हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में स्टैटिक जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, यानी कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ? ए ऑप्शन है अस्ताना, ठीक है, बी ऑप्शन है नूर सुल्तान, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी है बेलग्रेड। तो देखिए कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और नूर सुल्तान, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी ये ऑप्शन है अस्ताना, बी ऑप्शन है अंकारा, सी ऑप्शन है वियना और डी है बेलग्रेड। तो देखिए कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कहता है कि बेलग्रेड इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ठीक है, जो बेलग्रेड है ये जो है किस देश की राजधानी है? ए ऑप्शन है सर्बिया, बी ऑप्शन है अंकारा, ठीक है, सी ऑप्शन है वियना और डी बेलग्रेड है। तो देखिए बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है, ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कहता है कि न्यूजीलैंड इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी किस देश की राजधानी जो है ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। ए ऑप्शन है वेलिंगटन, बी ऑप्शन है अंकारा, सी ऑप्शन है वियना, डी ऑप्शन है बेलग्रेड। तो देखिए न्यूजीलैंड जो है ये वेलिंगटन की राजधानी है, ठीक है, न्यूजीलैंड जो है ये वेलिंगटन की राजधानी है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कहता है कि नॉर्वे इज़ द कैपिटल ऑफ, ठीक है, नॉर्वे इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी जो नॉर्वे जो है ये किस देश की राजधानी है, ठीक है, नॉर्वे जो है ये किस देश की राजधानी है? ए ऑप्शन है ओस्लो, ठीक है, बी ऑप्शन है अंकारा, ठीक है, सी ऑप्शन है वियना, डी ऑप्शन है बेलग्रेड। देखिए नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे जो है ये कैपिटल है किस देश की? तो ओस्लो की, ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी ओस्लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहता है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ए ऑप्शन है कैनबरा, बी ऑप्शन है अंकारा, सी ऑप्शन है वियना, डी ऑप्शन है बेलग्रेड। यानी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कैनबरा, ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कहता है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये कहाँ है, ठीक है। ए ऑप्शन है जकार्ता, बी ऑप्शन है अंकारा, सी ऑप्शन है वियना, डी ऑप्शन है बेलग्रेड। तो देखिए इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है, कहाँ है? जकार्ता, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कहता है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है ओटावा, बी ऑप्शन है अंकारा, सी ऑप्शन है वियना, डी ऑप्शन है बेलग्रेड। तो देखिए ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है यह है वियना, ठीक है, ये कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए कहता है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्की, यानी तुर्की की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है ओटावा, बी ऑप्शन है अंकारा, सी ऑप्शन है वियना, डी ऑप्शन है बेलग्रेड। देखिए तुर्की की राजधानी जो है ये तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा, ठीक है, कहाँ है? अंकारा, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, ठीक है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, यानी कनाडा की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है ओटावा, बी ऑप्शन है अंकारा, सी ऑप्शन है वियना, डी ऑप्शन है बेलग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा, कहाँ? ओटावा, तो इसका ए ऑप्शन क्या है? राइट है। ए ऑप्शन क्या है? राइट है, तो ए ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कहता है दी लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, ठीक है, देखिए कहता है कि दी लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला। ए ऑप्शन है एंडीज माउंटेन्स, भी है नोट देयर, यानी यहाँ नहीं है। फिर कहता है कि ओनली ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन ए होगा, या फिर डी कहता है कि आर नोवेयर, यानी कहीं नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एंडीज माउंटेन्स। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यानी ए और सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। कहता है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, यानी ओपेक की जो मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया वियना, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है रसिया, डी ऑप्शन है नेपाल। तो देखिए ओपेक की जो हेडक्वार्टर है ये है वियना। कहाँ है? वियना में। जो वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कहता है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। कहता है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश। ये ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है रसिया, डी ऑप्शन है नेपाल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कनाडा। ठीक है, तो कनाडा का जो है ये तटीय, ठीक है, तटीय सीमा क्या है? सबसे लंबी है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कहता है कि व्हेन वॉज भारत रत्न स्टार्टेड, यानी भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई। ऑप्शन है 1954, बी ऑप्शन है 1955, सी ऑप्शन है 1978 और डी ऑप्शन है 1967। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1954 से। ठीक है, कब से? 1954। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कहता है कि इन विच फील्ड BS रॉय अवार्ड इज गिवन। ठीक है, कहता है किस क्षेत्र में BS रॉय अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है म्यूजिक, बी ऑप्शन है मैथ, सी ऑप्शन है जर्नलिज्म और डी ऑप्शन है आपको आर्किटेक्चर और ई ऑप्शन है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देखिए ये जो BS रॉय अवार्ड जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट। तो इसका जो है ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यानी 16। कहता इन विच फील्ड इज़ दी प्रित्जर अवार्ड गिवेन, यानी किस क्षेत्र में प्रित्जर अवार्ड जो है दिया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है म्यूजिक, बी ऑप्शन है मैथ, सी ऑप्शन है जर्नलिज्म और डी ऑप्शन है आर्किटेक्चर और ई ऑप्शन है ट्रीटमेंट। तो देखिए ये जो प्रित्जर अवार्ड जो है ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? वास्तुकला के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आर्किटेक्चर, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कहता है इन विच फील्ड इज़ दी पुलित्जर अवार्ड गिवेन, यानी किस क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। ए ऑप्शन है म्यूजिक, बी ऑप्शन है मैथ, सी ऑप्शन है जर्नलिज्म, डी ऑप्शन है आर्किटेक्चर, ये ऑप्शन है ट्रीटमेंट। तो देखिए पुलित्जर अवार्ड जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी जर्नलिज्म। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कहता है कि इन विच फील्ड इज़ दी एबल अवार्ड गिवन, यानी एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए ऑप्शन है म्यूजिक, बी ऑप्शन है मैथ, सी ऑप्शन है जर्नलिज्म, डी ऑप्शन है आर्किटेक्चर, ये ऑप्शन है ट्रीटमेंट। तो ये मैथ के क्षेत्र में यानी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, आपको याद रखना है एबल अवार्ड जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। कहता है इन विच फील्ड इज़ दी ग्रेमी अवार्ड गिवन, यानी किस क्षेत्र में ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है म्यूजिक, बी ऑप्शन है मैथ, सी ऑप्शन है जर्नलिज्म, डी ऑप्शन है आर्किटेक्चर और ये ऑप्शन है ट्रीटमेंट। तो देखिए ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपको याद रखना है ग्रेमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी म्यूजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ठीक है, कायरो जो किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी? ए ऑप्शन है मिस्र, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है रसिया, डी ऑप्शन है ब्राज़ील। तो देखिए कायरो यानी काहिरा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, किस देश की राजधानी है? तो ये मिस्र की राजधानी है काहिरा, या जिसे हम कायरो कहते हैं। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कहता है कि वेयर वॉज ओपेक 27 हेल्ड, यानी कहता है कि कहाँ पे ओपेक 27 का जो है आयोजन हुआ था। ए ऑप्शन है मिस्र, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है रसिया, डी ऑप्शन है ब्राज़ील। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मिस्र।
ठीक है, कहाँ, मिस्र। इसका आंसर होगा मिस्र, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन जो 22 देख लेते हैं। कहता है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी है ब्राज़ील। ठीक है, डी है ब्राज़ील। देखिए तो इसका जो है यानी विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। कहता है कि विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए ऑप्शन है चिली, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है ब्राज़ील। तो देखिए तांबा का उत्पादक जो है देश है, यह है चिली, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, कौन सा देश है, तो चिली है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 24। कहता है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी है ब्राज़ील। देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ठीक है, कौन, चाइना, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है चीन। तो देखिए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। कौन है, ब्राज़ील, तो आपका ए ऑप्शन क्या है, राइट है। ए ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कहता है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है चीन। देखिए मिल्क का जो उत्पादक देश है यह है भारत। कौन है, भारत, तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है किसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, किसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। देखिए नील नदी का वरदान, ए ऑप्शन है मिस्र को या फिर इंडोनेशिया को या अफ्रीका को या चीन को। तो नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, मिस्र को। किसे, मिस्र को, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कहता है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है चीन। तो देखिए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कहता है किस देश ने सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है चीन। ठीक है, चीन। तो देखिए कहता सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जो है जीते हैं ये ब्राज़ील। ठीक है, ठीक है, ब्राज़ील, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कहता 56th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर इज, यानी 56वां यानी 56वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये जीतने वाले कौन है। ए ऑप्शन है नील मणिफुफन, बी ऑप्शन है देविका भगत, सी ऑप्शन है MS सुवालक्ष्मी और डी ऑप्शन है जी शंकर कुरूप। तो देखिए 56वां यानी 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड का जो विनर है, इसका जो विजेता है, इसका विजेता कौन है, तो यह नीलमणि फूफन। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। कहता है कि दी फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर इज, यानी कहता है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है। ए ऑप्शन है देविका रानी, बी ऑप्शन है देविका भगत, सी ऑप्शन है MS सुवालक्ष्मी, डी ऑप्शन है जी शंकर कुरूप। कौन है, जी शंकर कुरूप, डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता होगा आपको जी शंकर कुरूप। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा प्रथम का ये होगा जी शंकर कुरूप। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, जी शंकर कुरूप, राइट होगा। ठीक है, और जी शंकर कुरूप ये जो है मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दी फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड इज, यानी कहता है कि प्रथम दादा साहब फाल्के विजेता कौन है। ठीक है, प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड
का विजेता कौन है? ए ऑप्शन है देविका रानी, बी ऑप्शन है देविका भगत, सी ऑप्शन है MS सुब्बालक्ष्मी और डी ऑप्शन है जी शंकर। तो देखिए इसका जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता है प्रथम देविका रानी। कौन है? देविका रानी 1969 में। ठीक है, इसे जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार मिला था। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहता है हु इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न? देखिए कहता है कि हु इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न। ठीक है, यानी कहता सर्वप्रथम संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए कि हु इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न। तो म्यूजिशियन यानी फर्स्ट म्यूजिशियन कौन है जो भारत रत्न मिला? तो ये है आपको MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि दी फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न ये होगा MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। कहता है वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब? यानी पंजाब की राजधानी कहाँ है? ठीक है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब? पंजाब की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है रायपुर और डी ऑप्शन है भोपाल। तो देखिए पंजाब की जो ये कैपिटल है ये है चंडीगढ़। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कहता है वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है रायपुर, डी ऑप्शन है भोपाल। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। कहाँ है? शिमला। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा? कहता हरियाणा की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है रायपुर, डी ऑप्शन है भोपाल। देखिए हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो इसका भी चंडीगढ़ है, यानी हरियाणा प्लस पंजाब दोनों का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है रायपुर, डी ऑप्शन है भोपाल। देखिए राजस्थान की जो राजधानी यानी कैपिटल है ये है जयपुर। कहाँ है? जयपुर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कहता है वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? ये ऑप्शन है चंडीगढ़, बी है जयपुर, सी है रायपुर, डी है भोपाल। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी है कहाँ पे? तो ये है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन होगा, रायपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है रायपुर, डी ऑप्शन है भोपाल। देखिए मध्य प्रदेश की जो ये कैपिटल होगा ये होगा भोपाल। ठीक है, कहाँ? भोपाल। तो इसका जो है ऑप्शन डी क्या है? राइट है। डी क्या है? राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है रांची। तो देखिए झारखंड की जो ये कैपिटल है ये होगा रांची। कहाँ? रांची। रांची होगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कहता है वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, बी है देहरादून, सी है पटना, डी है रांची। बिहार की जो कैपिटल है ये है पटना। कहाँ है? पटना। तो ये आपको याद रखना है। इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए देखते हैं 42। कहता है वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? यानी उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, बी है देहरादून, सी है पटना, डी है रांची। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या है? राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। कहता है वेयर इज़ दी, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है कि वेयर इज़ दी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है रांची। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है ये है लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 44। कहता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद तो जो है वर्तमान में कितना है?
370 या 396 या 397 या 392, तो कितना है 470। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? ए ऑप्शन है 25, बी है 27, सी है 14 और डी है 15। देखिए वर्तमान में जो है कुल भाग जो है ये है 25। ठीक है, कितना है 25 है। कितना है 25 है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये ए ऑप्शन होगा। कौन हो? ए ऑप्शन होने वाला है राइट। कौन सा? ए ऑप्शन होने वाला है राइट। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।